अब दोस्तों यहाँ पर है फर्स्ट क्लास 9th के मैथ का जो चैप्टर है दूसरा बहुपद, ठीक है। उसमें ये वाला जो प्रश्न है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसमें देखिए बहुत लोगों को ये कन्फ्यूजन भी हो जाता है कि अगर मान लीजिए स्क्वायर में दिया हो तब तो इजीली हो जाएगा, ठीक है, गुणनखंड हो जाएगा। लेकिन जैसे ही ये वाला क्यूब आ जाता है, ठीक है, बहुत लोगों को ये कन्फ्यूजन हो जाता है कि किस तरीके से हल करेंगे, ठीक है। सबसे आसान तरीका एकदम से विस्तार रूप से इसको मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। देखिए, और ये वाला प्रश्न जब भी आता है एग्जाम में आता है ये आपका 6 नंबर के लिए आएगा, ठीक। तो ध्यान से समझिएगा, इस प्रकार का कोई भी प्रश्न हो इजीली आप कर लेंगे, ठीक। देखिए सबसे पहला काम कि इसमें गुणनखंड पूछ रहा है, ठीक है। तो गुणनखंड किसी भी बहुपद, ये बहुपद है, ठीक है, त्रिघात बहुपद। तो किसी भी बहुपद का जो गुणनखंड होगा वो क्या करेगा कि इसको जीरो कर सकता है, ठीक है, वही इसका गुणनखंड होगा, ठीक। तो अब कैसे पता करेंगे कि कौन है इसका गुणनखंड? तो देखिए रफ काम में, ठीक है, रफ कार्य में मैं आपको यही साइड में बताया था। रफ कार्य में सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसको चेक करना पड़ेगा। लिखेंगे कि एक्स क्यूब माइनस में 23 यक्स का स्क्वायर प्लस में 14 142 है, ठीक है, यक्स माइनस का 120। तो आपको क्या करना पड़ेगा, किसको चेक करना पड़ेगा? पहले आप माइनस का 1 से चेक करिएगा, ठीक है, फिर माइनस के प्लस के 1 से चेक करिएगा, ठीक है। माइनस और प्लस से ही आप चेक करेंगे, ये आपका जीरो कहीं ना कहीं हो ही जाएगा, ठीक। तो कैसे चेक करेंगे? आप इसमें माइनस का सबसे पहले ले लेते हैं, तो एक्स माइनस का 1 हमने एक बार लिया, ठीक है, बराबर में जीरो करके। तो एक्स बराबर में 1 इधर जाएगा तो 1 आ जाएगा, ठीक है। मतलब कि हमें इसमें क्या करना है, 1 पुट करना है, ये रफ काम है। अब इसके बाद से चेक कर लेंगे, तो ये आपका 1 की घात में 3 एक ही रह जाएगा, माइनस लगा गए 23, फिर यहाँ पर 1 की घात में 2, फिर यहाँ पर 142, फिर यहाँ पर भी 1, फिर ये माइनस का 120, ठीक। 1 का क्यूब एक ही रह जाएगा, इसको घटा देंगे तो माइनस का है ये 22 हो जाएगा। फिर यहाँ पर आपका गुणे में 1, तो आपका एक ही रह जाएगा, ठीक है। ये आपका प्लस में 142 और इसको वैसे गुणे में 1 आपका 142 से रह जाएगा, कोनो अंतर नहीं पड़ेगा, और माइनस का 120, ठीक। अब ये और ये दोनों जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये भी माइनस में ये भी माइनस में, तो माइनस का 142 और प्लस का 142 बराबर में हो जाएगा जीरो, ठीक। मतलब कि x माइनस 1 इस पूरे बहुपद को जीरो कर दे रहा है। तो ये एक क्या है, एक इसका एक गुणनखंड मिल गया, ठीक है। घात में अब 3 है, मतलब कि इस तरीके का इसका 3 हमें लाना पड़ेगा, ठीक। तो एक तो हमने ज्ञात कर दिया। अब देखिए ये रफ काम हो गया, हमें पता चल गया कि ये इसका गुणनखंड है। अब सिंपल आपको यहाँ पर आ जाना है, ठीक है। लिखना है कि माना पी एक्स, ठीक है, सब में एक्स है इसलिए एक्स, पी एक्स बराबर में इसको नोट कर लेंगे कि एक्स क्यूब माइनस में 23 यक्स का स्क्वायर माइनस प्लस में 142 यक्स माइनस में 120, ठीक। एक्स माइनस 1 से जीरो हो जा रहा है, तो एक्स माइनस का 1 बराबर में जीरो लिख देंगे कि एक्स बराबर में 1, ये इतना अब माना देते हैं। तो पी और 1 बराबर लगा के अब इधर 1 की घात में 3 माइनस में 23 गुणे 1 की घात में 2 प्लस में 142 गुणे 1 माइनस का 120। क्लियर हुआ? अब इसके बाद से 1 का क्यूब 1 ही रह जाएगा, फिर 23 गुणे 1 आपका 1 के स्क्वायर 1 ही रह जाएगा, अब 1 गुणे 23 आपका 23 ही रह जाएगा, फिर ये आपका प्लस का 142 माइनस का 120, ठीक। अब इसको घटा देंगे तो माइनस का 22 प्लस में 142 माइनस का 120 बराबर में, इसको घटा देंगे माइनस में और ये भी माइनस में तो हो जाएगा माइनस का 142, ये प्लस वाला प्लस का 142 बराबर में जीरो, ठीक। तो लिख देंगे कि अतः यहाँ x माइनस का 1 पी एक्स का एक गुणनखंड है, गुणनखंड है। ये चीज क्लियर हो गया। अब इसके बाद से एक हमने ये ढूंढ लिया, ठीक। ये वाला जो हमने रफ काम किया ये तो हमने केवल ज्ञात करने के लिए किया है, जांच करने के लिए किया है कि ये वाला
x माइनस वन इसका गुणनखंड है या फिर नहीं है। ठीक, अब इसके बाद से एक काम और कर देना है, छोटा सा एकदम काम है भाग करने वाला, कि x माइनस वन से जो इसका गुणनखंड है 1 से आपको इसमें भाग कर देना है, ये वाला जो मान है ये वाला इसमें भाग कर देना है। ठीक है, तो चलिए लिख देते हैं कि एक्स क्यूब माइनस में 23 यक्स का स्क्वायर प्लस में 142 यक्स माइनस में 120। ठीक है, अब यक्स इसमें देखिए भाग कैसे करेंगे ये समझिए आपके पास है, और ये वाला इसके बराबर हमें इस वाले वैल्यू को करना है। ठीक, तो हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, यहाँ पर एक्स की घात में 3 मतलब 3 बार यक्स है, और यहाँ पर एक ही बार यक्स है। कितने यक्स की कमी है, तो 2 यक्स की कमी है। ठीक है, तो 2 बार यक्स को हम यहाँ पर ले लेंगे। ठीक है, 2 बार यक्स की कमी है, हमने यहाँ पर ले लिया। अब यक्स का गुणा इसमें कर दीजिए तो यक्स क्यूब हो जाएगा। अब माइनस एक बचा है तो इसको कुछ नहीं करना है, बस इसको उठाना है, इसके साथ गुणा कर देना है। तो यक्स का स्क्वायर गुणे माइनस एक हो जाएगा माइनस का यक्स स्क्वायर। ठीक है, ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ठीक, अब इससे आपका ये कट जाएगा, और उसके बाद से प्लस का यक्स स्क्वायर और माइनस का 23 यक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस का 22 यक्स का स्क्वायर प्लस में 142 यक्स माइनस का 120। माइनस का 22 हमारे पास नहीं है, और एक यक्स की कमी है क्योंकि एक ही है हमारे पास, तो माइनस का 22 हमारे पास नहीं है और एक यक्स भी नहीं है। अब यक्स को उठाएंगे, इसके साथ गुणा कर देंगे तो माइनस का 22 यक्स का स्क्वायर, फिर इसका गुणा इसके साथ तो प्लस में हो जाएगा 22 एक्स। ठीक है, अब यहाँ पर माइनस है प्लस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस है माइनस हो जाएगा, इसको हम काट देंगे। अब ये वाला आपका 120 बच जाएगा और यक्स। ठीक है, अब ये वाला माइनस का 120। ठीक, अब हमारे पास 120 नहीं है तो हम यहाँ पर आगे प्लस है तो प्लस का 120 ले लेंगे। ठीक, यक्स का गुणा इसके साथ कर दीजिए, सिंपल आपका 120 यक्स हो जाएगा, फिर इसका गुणा इसके साथ तो माइनस का 120। अब ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, सब कट जाएगा। ठीक है, तो ये वाला आपका आ गया। ठीक, अब सिंपल इसका गुणनखंड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए गुणनखंड कर देते हैं, तो यक्स का स्क्वायर माइनस में 22 यक्स प्लस में 120, तो ये आपका कितना हो जाएगा, इसको 2 भागों में तोड़ना है। ठीक है, ताकि जोड़े तो 22 आ जाए, तो 12 दहा में 120, 12 और 10 के रूप में सिंपल यक्स का स्क्वायर माइनस में माइनस लगाए तो माइनस लगा लेंगे, बड़ा वाला सबसे पहले, तो 12 यक्स प्लस है यहाँ पर प्लस में 10 एक्स फिर 120 प्लस है यहाँ पर, तो यहाँ भी प्लस हो जाएगा। तो यक्स का स्क्वायर माइनस में 12 यक्स माइनस में 10 यक्स प्लस में 120, कॉमन ले लेंगे, यहाँ से यहाँ कॉमन हो जाएगा यक्स। ठीक है, क्योंकि यहाँ भी यक्स है यहाँ भी यक्स है, एक बार यक्स बच जाएगा, फिर यहाँ पर 12 बच जाएगा, फिर यहाँ से 10 कॉमन ले लेंगे तो माइनस है तो माइनस लगा के 10 कॉमन में यक्स बच गया। अब 10 कॉमन, कॉमन का मतलब भाग, अब इस 10 से माइनस 10 से आप इसमें भाग करेंगे। ठीक है, तो कितना बचेगा, 10 से 10 कट जाएगा, यक्स बच जाएगा। उसी तरीके से 10 से जब आप इसमें भाग करेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, 12 बचेगा, तो यहाँ पर आपका 12। अब ब्रैकेट्स पहले माइनस है तो ये वाला चिन्ह जब अंदर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद से ये और ये एक साथ एक्स माइनस का 10 हमने ले लिया, दोनों सेम है तो कौन एक ले लेंगे, एक्स माइनस का 12 हमने ले लिया, तो ये दोनों हमारा आ गया। ठीक है, और एक पहले ही से आ गया था, तो एक्स माइनस का 1, यही तीनों हमारा आंसर है। सिंपल यही तरीका है। ठीक है, सबसे आसान तरीका यही था, इसलिए हमने इस मेथड से बता दिया। हालांकि इसको एक और मेथड है, उससे भी हम इसको हल कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये चीज़ आपको इजीली समझ में आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग और भी क्वेश्चन को हल करने वाले हैं। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।